हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए थर्ड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं प्लेटो का साम्यवाद। साम्यवाद के विचार को सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिली है मार्क्स के चिंतन से, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले साम्यवाद के विचार पर कभी बात ही नहीं हुई। प्लेटो के चिंतन में भी साम्यवाद का विचार है और ये उनके न्याय के विचार के साथ बहुत गहराई से जुड़ा है। प्लेटो और कार्ल मार्क्स के साम्यवाद के विचार में भी एक बुनियादी अंतर है जिस पर हम बात करेंगे। तो मोटे तौर पर जब परीक्षा में सवाल पूछा जाता है तो कई बार तो टिप्पणी आ जाती है, कभी कभी बड़ा सवाल आता है कि प्लेटो का साम्यवाद का विचार क्या है और ये आधुनिक साम्यवाद से किस तरह से भिन्न है या कार्ल मार्क्स के साम्यवाद से किस तरह से भिन्न है। यूँ एक सवाल बनता है। प्लेटो ने अपनी जो न्याय प्रणाली है उसमें सही ढंग से उसका क्रियान्वयन हो, समाज में वो स्थापित हो, इसके लिए वो शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। शासक को, सैनिक वर्ग को इतना अधिक शिक्षित बनाया जाता है और अपने मूल गुण के अनुरूप उन्हें ढाला जाता है कि आमतौर पर तो ये उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि वो भ्रष्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी प्लेटो ने साम्यवाद के जरिए ये व्यवस्था की है कि कोई भी ऐसी बाह्य परिस्थिति निर्मित नहीं हो जो संरक्षक वर्ग को भ्रष्ट कर दे, कर्तव्य से विमुख कर दे। इसलिए ये भी कहा जाता है कि प्लेटो जो अपनी शिक्षा व्यवस्था है उस पर पूर्णतः यकीन नहीं करते थे, वरना जब इतनी एजुकेशन लेने के बाद शासक और संरक्षक वर्ग या सैनिक वर्ग जब निकल कर आएगा तो उसका कंचन कामिनी इनसे मोही नहीं रह जाएगा, तो उसे साम्यवाद की व्यवस्था करने की ही क्या ज़रूरत है। लेकिन प्लेटो ने ऐसी व्यवस्था की है और प्लेटो ने समाज में 3 वर्ग माने हैं, जिनमें एक वर्ग शासक वर्ग है, दूसरे में सैनिक वर्ग है और तीसरा वर्ग उत्पादक वर्ग है। तो प्लेटो ने उत्पादक वर्ग के लिए साम्यवाद की कोई व्यवस्था नहीं की है। वो परिवार भी रखेगा, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रखेगा, लेकिन संरक्षक वर्ग जिसमें शासक और सैनिक वर्ग दोनों आते हैं, उनके लिए प्लेटो परिवार और प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि निजी संपत्ति का उन्मूलन करते हैं। प्लेटो को ऐसा लगता है कि अगर ये लोग परिवार बसा लेंगे और इन्हें अपनी संपत्ति बनाने का हक दे दिया जाएगा तो फिर ये परिवार के मोह में और अधिक से अधिक संपत्ति संग्रहण की लालसा में ये भ्रष्ट हो जाएंगे और कर्तव्य से अपने विमुख हो जाएंगे। इसलिए पहले तो उन्होंने कहा कि इनकी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, अर्थात इन्हें पहनने के लिए जो कपड़े हैं वो भी सरकार से ही मिलेंगे, राजकोष के पैसे से ही मिलेंगे। इन्हें रहने के लिए जो आवास है वो भी सरकारी ही होगा। इन्हें जो भी कुछ इनाम वगैरह जो मिलते हैं वो सब राजकोष में रहेंगे। यानी कि इनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं इस वर्ग की, वो सरकार के व्यय से पूरी की जाएंगी। उसके अलावा इन्हें कुछ भी, किसी भी तरह का कोई अलग से घर बनाने की या कोई बहुत ज़्यादा संसाधन जुटाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। तो यह निजी संपत्ति का उन्मूलन होता है केवल संरक्षक वर्ग के लिए। दूसरा, ये परिवार की बात करते हैं, परिवार के उन्मूलन की।
तो परिवार के उन्मूलन से इनका अभिप्राय है कि संरक्षक वर्ग के जो लोग हैं वो अपना कोई शादी विवाह नहीं करेंगे, न ही उनकी कोई पत्नी होगी, न ही उनके अपने बच्चे होंगे। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे पैदा नहीं करेंगे, लेकिन फैमिली का जो विचार है कि पति पत्नी और बच्चे, इस तरह के विचार को प्लेटो के चिंतन में जगह नहीं दी गई है संरक्षक वर्ग के लिए। लेकिन फिर कहा जाएगा कि जब शादी ब्याह नहीं होंगे तो फिर आगे जो देश कैसे बढ़ेगा, यानी कि आने वाली जनरेशन कहाँ से आएगी। तो प्लेटो ये मानता है कि एक सरकार में एक विभाग होगा, एक तरह से महिला बाल विकास विभाग टाइप में, जो परिवार नियोजन विभाग कहो उसे। तो उसका ये काम होगा कि वो जो प्रजनन के योग्य और जिनका हेल्थ अच्छा है, हष्ट पुष्ट है, जिनका स्वास्थ्य सही है, तो ऐसे लोगों में वो जो मतलब एक तरह से रिलेशन के लिए परिस्थितियां देंगे कि वो वहाँ एक समय विशेष में उनको साथ रहने का अवसर दिया जाएगा और उसके बाद फिर वो अलग अलग हो जाएंगे। फिर उनके जो ही उनके बच्चे पैदा होंगे जिस भी महिला से, तो फिर उन बच्चों को पैदा होते ही राज्य अपने नियंत्रण में ले लेगा और राज्य उनकी परवरिश करेगा। तो ना तो बच्चों को पता होगा कि उनके माता पिता कौन है, ना ही माता पिता को मालूम होगा कि उनके बच्चे कौन हैं। तो परिवार के विचार को ही ध्वस्त कर देते हैं प्लेटो। उनका मानना है कि एक व्यक्ति जब परिवार बसाता है तो उसके लालच हो जाता है कि भाई बच्चों के लिए और संपत्ति जुटाओ और संपत्ति जुटाओ, इस शहर में घर बना दो, उस शहर में घर बना दो, एक और फ्लैट ले लो। तो इस तरह से वो एक तरह से संपत्ति जो संग्रहण की उसमें लालसा है वो बढ़ती चली जाती है। और फिर वो जो अपना जो न्याय है और मूल जो गुण है विवेक का, उसका कमज़ोर पड़ सकता है। प्लेटो की ऐसी दुश्चिंता है। यद्यपि उसने एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतर किया है कि दार्शनिक वर्ग को, राजा को, उनको दर्शन शास्त्र, तर्क शास्त्र, उनको इतनी एजुकेशन दी जाएगी। हालांकि हम उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे शिक्षा प्रणाली पर, कि उसके बाद हालांकि ये संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं कि इतनी एजुकेशन लेने के बाद, इतना परिष्कृत होने के बाद कोई भी व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है क्या। लेकिन प्लेटो ने कोई रिस्क नहीं ली। उसने अपने दर्शन में उन बाह्य परिस्थितियों का भी उन्मूलन किया है जो व्यक्ति को भ्रष्ट होने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। और वो प्लेटो के अनुसार वो बाह्य परिस्थितियाँ परिवार और निजी संपत्ति है। इसलिए उन्होंने परिवार और निजी संपत्ति को ही खारिज कर दिया संरक्षक वर्ग के लिए। तो इस तरह से ये इनका जो प्लेटो का साम्यवाद का विचार है। तो ये तो मोटे तौर पे आपको बताया ही है, लेकिन इसकी जो विशेषताएं हैं, अगर आप इन्हीं चीज़ों को लिखते हैं तो पहले तो आप ये कहेंगे कि भाई ये उत्पादक वर्ग के लिए नहीं है, केवल संरक्षक वर्ग के लिए है। निजी संपत्ति का उन्मूलन किया गया है। तीसरा, प्राइवेट प्रॉपर्टी का उन्मूलन किया गया है इसमें। और जो जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के नियंत्रण में ये सब काम होगा। फिर बात आती है कि प्लेटो के साम्यवाद में और मार्क्स के साम्यवाद में अंतर क्या है। तो दोनों का जो बुनियादी अंतर है, पहली बात तो यह है कि जो प्लेटो जो साम्यवाद का विचार ला रहे हैं, उसके पीछे उनका उद्देश्य समाज में न्याय की स्थापना करना है, एक बेहतर शासन देना है, गुड गवर्नेंस देना, एक तरह से हम कह सकते हैं विवेक का शासन देना है। कार्ल मार्क्स के साम्यवाद में पूंजीवाद का उन्मूलन करना उनका मुख्य फोकस है। कार्ल मार्क्स अपने साम्यवाद के विचार को पूरे समाज पर लागू करते हैं, लेकिन प्लेटो
केवल संरक्षक वर्ग पर लागू करते हैं, उत्पादक वर्ग को साम्यवाद के विचार से दूर कर देते हैं। प्लेटो के चिंतन में राज्य है वो बना रहेगा और बहुत एक तरह से प्रभावशाली ढंग से बना रहेगा। कार्ल मार्क्स राज्य को समाप्त कर देना चाहते हैं और वो मानते हैं कि जब साम्यवाद आएगा तो राज्य समाप्त हो जाएगा। प्लेटो परिवार के साम्यवाद की भी बात करते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स के चिंतन में परिवार के साम्यवाद की कहीं कोई बात नहीं कही गई है। तो ये सब बुनियादी अंतर हैं प्लेटो के साम्यवाद में और कार्ल मार्क्स के साम्यवाद में। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे।